डॉक्टर अरविंद, साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा अप्रोच जो है बहुत कैजुअल है और इस तरह से हम अपना नुकसान करेंगे। डॉक्टर राजेश परेख, डॉक्टर साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट्स के पास, डब्ल्यूएचओ के पास, आप लोगों के पास नहीं है और अभी इसको आपको जानने समझने में डॉक्टर साहब, डॉक्टर परीख, वक्त लगेगा और हम इसे हल्के में बिल्कुल ना लें? या आपका ये मानना है कि नहीं, कोई बात नहीं, कोरोना की एक लहर हम, दो लहर हम झेल चुके हैं, इसको इससे भी निपट लेंगे? देखिए, दूसरी लहर आने के 9 महीने पहले और मैंने कहा था कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद ये दूसरी लहर आने वाली है। जब जनवरी 2020 में सर। हमने पहली किताब जो लिखी थी, जी। उसमें हमने लिखा था 2 साल पहले कि ये 3 लहर आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लग रहा है तीसरी लहर आ रही है। लेकिन देखिए, बहुत सारी जानकारी हर रोज़ आ रही है। कल ही एक बहुत बढ़िया पेपर पब्लिश हुआ जो जिसमें यूके, जापान, हांगकांग और इंडिया के भी साइंटिस्ट थे। सीएसआईआर के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। उन्होंने लेबोरेटरी में देखा, उन्होंने क्या देखा कि अगर हम ओमिक्रॉन वायरस लेंगे और उसका एंटीबॉडी के साथ सामना करेंगे, तो जो लोगों ने 2 तरह के एंटीबॉडीज लिए थे, एक एमआरएनए वैक्सीन टाइप और एक एडिनोवायरस वैक्सीन होता है, वो टाइप के एंटीबॉडीज के साथ ये दोनों की तकरार की और ये पता चला कि ओमिक्रॉन वायरस ये एंटीबॉडीज को चुका के जा सकता है। जो आपने पहले पहले शुरू की बात सर। कि जी। रिसर्च बता रहा है कि लोगों ने 2 वैक्सीन लिया है, शायद 3 वैक्सीन लिया है और उनको बीमारी हो रही है। तो वो एक पहला स्टडी था जो लेबोरेटरी में दिखा रहा है, साफ-साफ दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस अपने वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज को डॉज कर सकता है। लेकिन अभी तक वो स्टडी नहीं हुआ है कि जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है वैक्सीन के बगैर, उसको डॉज करता है कि नहीं, और शायद पता चलेगा 1 हफ्ते में। और दूसरा उन्होंने क्या किया, हमारे जो लंग के सेल्स है उसको लेके वायरस के साथ मिलाया और उसपे देखा कि वायरस डेल्टा वायरस की तरह हमारे लंग के सेल के अंदर नहीं घुस सकता है। यानी इसलिए हम ये माइल्ड सिम्टम्स देख रहे हैं। ठीक है ये सर। कल पता चला, लेकिन परसों डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ ने अनाउंसमेंट की कि अभी भूल जाओ कि ये माइल्ड वेरिएंट है, ये बात नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल सर। फाइनली मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जी। मेरी एक डॉक्टर परेख। पेशेंट है, वो मार्च महीने में उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे डेल्टा वायरस के शायद, और जल्दी रिकवर हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद उनकी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग हो गई। वो कुछ भी बात करती थी, उनका बिहेवियर ये हो गया, सबके ऊपर शक रखती थी। हमने 1 महीने तक कोशिश की और फिर मैंने उनका पेट स्कैन किया। अभी पेट स्कैन में क्या होता है कि ब्रेन का स्कैन होता है कि ब्रेन कैसे चल रहा जी। है, जी। उसमें कितना ग्लूकोज जा जी। रहा है। और हमने देखा इन शॉर्ट कि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। ये बहुत और वो खतरनाक है सर। चेंजेस देखने के बाद हमने एक दूसरी दवाई दी जिससे उनको थोड़ा रिलीफ है। और अभी हम दूसरा स्कैन 3 महीने के बाद करेंगे। लेकिन हमने ठीक है क्या सर। देखा है कि माइल्ड पेशेंट में भी ब्रेन चेंजेस आ सकते हैं और ब्रेन बिहेवियर चेंज हो सकता है। अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया का पहला रिपोर्ट है, बट ऐसे छोटे-छोटे रिपोर्ट यूएस से और बिल्कुल ठीक है सर। दूसरे देशों में सर, से हम भी और आया है। डिटेल में आपसे बात करेंगे और बहुत आपने, थैंक यू वेरी मच। अभी अभी तक डॉक्टर सरीन से लेकर डॉक्टर सेठ, डॉक्टर उमा, डॉक्टर अरविंद, आप लोगों ने वाकई ये कहा है कि हमारा अप्रोच जो है बहुत ही कैजुअल है। डॉक्टर विकास, हम आपसे इसी बात को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हैं। डॉक्टर विकास भाटिया, क्या अभी हम ये माने कि ये ओमिक्रॉन जो है वो एक अदृश्य वेरिएंट की तरह हमारे सामने है? ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये हम पर कैसे अटैक करेगा। और क्या यही कैजुअल अप्रोच जो है डॉक्टर भाटिया हमारी, वो कहीं हमारे लिए डेंजरस ना हो जाए, बेहद खतरनाक ना हो जाए? सर, क्या मानते हैं आप? अभी सारे सबकी बात हमने सुनी, हमारे एक्सपर्ट्स की। यही ओपिनियन और यही विचार सबके आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के कि हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले ही साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, 24-25 नवंबर के आसपास। और अब देखिए, देखते देखते कितने दिन बीते हैं, अभी 3 सप्ताह भी नहीं हुए मुश्किल से। और पूरे संसार में लगभग कितने कंट्रीज में ये फैल चुका है। अब अभी ये माइल्ड है कि सीवियर होगा, कि कितने हॉस्पिटल में जाएंगे, कितने वेंटिलेटर्स यूज होंगे, इन सब के बारे में हमको अभी कुछ नहीं मालूम लग रहा। हम लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट पे गए हैं हम, कुछ भी नहीं है, मास्क लगाया है, या इधर गए कुछ भी नहीं है। अगले दिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि इतने लोगों को
ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला, ये तो वो लोग हैं जिनका टेस्ट हो गया। इवन यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने भी कहा कि अगर इतने केसेस वहां पे हैं 70,000, तो शायद 20 गुना उससे ज्यादा को तो वो टेस्ट भी नहीं कर पाए हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर पाए हैं, इतनी ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। जी तो इसके लिए हमको तो तैयार रहना ही है। और एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि वैक्सीन है या हमारे पास जो भी हमारे पास अपने से बचाव के हमारे पास उपाय हैं, ये बात तो निश्चित है कि मास्क में से शायद ये नहीं जा पाएगा। मास्क आज भी हमारे पास अपने आप में एक बहुत बड़ा बचाव का कारण है, हम अपने को बचा सकते हैं। सर। तो इसके लिए सारे समाज से, सभी लोगों से यही अनुरोध बार बार कर रहे हैं हम सब लोग कि अपना जो बिहेवियर है उसको बचा के रखें, ठीक रखें। और ठीक है सर। इतने दिनों से हम सब जानते हैं इस बात को, तो इससे अपना बचाव करके रखें। और ये अदृश्य है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते नहीं है कि किसको क्या हो रहा है, और माइल्ड होने की वजह से ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अभी उनमें शायद सिम्टम ही नहीं आ रहे, और ठीक है सिम्टम सर। होते हैं तो हम उनको बिल्कुल क्वारंटाइन कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भाटिया। हम सिम्टम्स पे बात करेंगे, हम और चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर सरीन सर, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे ब्रिटेन से अभी सिर्फ एक मौत की पुष्टि हुई है, खबर आई है, तो हम या हमारे देश के लोग ये मान रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 145 केसेस हैं, इतने बड़े देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 145 केस क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, अभी तक सिर्फ एक डेथ हुई है, और वो ख़तरा, वो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट्स नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ये बात तो नहीं है जो हमें डरा नहीं रही है सर? ये विशफुल थिंकिंग है। नंबर ऑफ केसेस अगर ज़्यादा है, उसमें से थोड़ा प्रोपोर्शन भी अगर सीरियस होगा, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, तो वो थोड़ा नंबर भी हम लोगों के लिए बहुत हो सकता है। तो कॉम्प्लिसेंसी की कोई स्पेस, कोई जगह है नहीं हमारे लिए। और जब भी वायरस का नया फॉर्म आता है, डेथ्स 4 से 6 हफ्ते के बाद, सिम्टोमेटोलॉजी क्या लक्षण होंगे नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बाद पता लगते हैं। कल जो पेपर 2 नेचर में आए हैं, उसमें ये साफ कहा गया है कि इसमें सीवियर डिजीज हो सकती है, और सीवियर डिजीज के लक्षण बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं कल की पब्लिकेशन में। और 2 और बातें उसमें जो आई हैं, जो कल ही पब्लिश हुई है, कि अगर किसी के पास बूस्टर नहीं लगा है और उसको ओमिक्रॉन हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क 17 गुना ज़्यादा है, मतलब 3rd डोज नहीं लगी। उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क अगर 60 साल से कम है तो 17 गुना, और 60 से ऊपर है तो 21 गुना ज़्यादा रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का।